चलिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूँकि आप सबको ध्यान में है ये जो भी घटना है, जिसको लेकर के आज आप सब लोगों के सामने आए, तो घटना हमारे विधानसभा क्षेत्र की घटना है, राजधनवार थाना की घटना है। पिछले 30 मार्च की घटना है। 30 मार्च को राजधनवार थाना में एक केंदुआ गांव है, वहाँ पर 30 मार्च केंदुआ गांव है, वहाँ के एक नाबालिग दलित बच्चे थे। तो शाम के समय उनको मतलब जला दिया और बच्चे के मर जाने के बाद जो भी सूचनाएं बाकी होती है, फिर 31 तारीख को उस परिवार के लोगों ने थाना में जाकर के नेम्ड FIR भी किया। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे जो उन लड़की के जो परिवार थे पीड़िता के, उनके परिवार के लोगों को ही लगभग 2 दिनों तक थाना में पकड़ करके रखा और फिर अपने कार्यकर्ता वहां जा करके थोड़ा लोगों ने हंगामा किया, बाद में फिर लोगों को छोड़ा। और लोग मांग करते रहे कि क्योंकि इतने बड़े अपराध हुआ है तो अपराधियों को पकड़े, नेम्ड FIR है, पूछताछ के लिए पकड़ा भी, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया। अंत में पीड़िता के जो परिवार है, तो उन लोगों को कहा गया कि भाई चूंकि यहाँ कोई न्याय मिल नहीं रहा है, तब खुद वहाँ से वो हाई कोर्ट आकर के मामला को दायर किया ताकि इस मामला पर राज्य सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले। और फिर आप सब लोगों ने भी आज अखबार में देखा कि कल किस प्रकार से कोर्ट ने उस पर तल्खी टिप्पणी की है, वो किसी से छुपा हुआ है। तो ये राज्य में किस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, वो इसकी एक जीता जागता सबूत है। हम सब लोग तो पहले से ही कहते हैं कि भाई इस राज्य में जब से प्रदेश में UPA गठबंधन की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। चोरी डकैती, जब से झारखंड में UPA गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, तब से चोरी डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ। यानी ये लगातार यहाँ उग्रवादियों की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है। और आज अगर आप देखें, पिछले से भी तुलना करें तो पिछले साल जब 2019 में यहाँ रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी उस समय, तो 19 में जो घटनाएं घटी थी और 20 में ही 9 महीनों में ही उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, नहीं आगे बढ़ा, उसे घटा नहीं। जबकि इस बीच मार्च के आखिरी से लेकर के अभी लॉकडाउन ही लंबी समय तक रहा। तो लॉकडाउन जहां सब कुछ आवागमन बिल्कुल बंद था, वहां तो क्राइम में कंट्रोल होना चाहिए था, कम घटनाएं होनी चाहिए थी। लेकिन घटना का चार्ट अभी आप सब लोगों को उपलब्ध भी करा दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि घटनाओं में इजाफा ही हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। तो लगता है कि राज्य में बिल्कुल लॉलेस जिसको कहते हैं गवर्नमेंट चल रही है। और गवर्नमेंट को इसकी कोई चिंता नहीं है कि आम लोगों के जीवन कैसे सुरक्षित हो।
इसके बारे में सरकार को बिल्कुल ही चिंता नहीं है। लगता है कि सरकार बिल्कुल मस्त है, लूटने में मस्त है, ट्रांसफर पोस्टिंग करने में मस्त है। अफसरों का 4 महीना 5 महीना में यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, ये लगता है कि एक उद्योग का रूप ले चुका है। विकास का काम तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो आज जिस प्रकार से घटना हुई उसमें भी 20 दिन के बाद उस बच्चे का जो स्वाब जो जांच के लिए भेजा जाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि पुलिस प्रशासन इस मामला को जानबूझ करके रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम पहले तो ये चाहेंगे कि जो भी पदाधिकारी उस वक्त वहां पदस्थापित थे, तत्काल राज्य सरकार उन लोगों को तो वहां से तुरंत सस्पेंड करे, वहां से उन लोगों को हटावे। वहां के जो थानेदार हैं, वहां के जो डीएसपी हैं, और उसके बाद जो कोर्ट ने निर्देशित किया है एसआईटी गठित करके त्वरित जांच होनी चाहिए, समय सीमा निर्धारित करके, ताकि अपराधी पकड़े जाए। अगर आज झारखंड में जो अपराध इस प्रकार से बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि सरकार की कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि साह बनी हुई है। क्योंकि जिस दिन अगर पुलिस प्रशासन अपराध को काबू करना चाहेगी तो फिर अपराधी फिर इस प्रकार की बेकाबू होकर के अपराध नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैंने एक तो कहा कि मैं उस समय वहां जो भी पुलिस पदाधिकारी पदस्थापित थे उन लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, वहां से हटानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के रहते फिर एसआईटी की जांच सही ढंग से हो नहीं सकती। वो लोग फिर उस पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। जब इतना दिनों से मार्च से घटना घटी और हो गया अभी अक्टूबर, आप समझ सकते इतनी लंबी समय तक अगर अपराधियों को नहीं पकड़ पाए तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन वो लोग वहां उन लोग को संरक्षण दे रहे, उन लोग को बचा रहे, सच को मिटाने की वो लोग कोशिश कर रहे। इसलिए हम चाहेंगे कि राज्य सरकार से कि पहले तो वहां जो पदस्थापित पदाधिकारी जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग इस केस को समाप्त करने की कोशिश करे, पहले तो उन लोगों को वहां से निलंबित करे, हटावे, और उसके बाद एसआईटी गठित करके मामले को जांच हो और समय सीमा निर्धारित करके, और ताकि अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिल सके। मुझे लगता है कि क्योंकि घटना हमारे विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हम आज आप सब लोगों के बीच में आए। तो बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आप सबको और आगे की बातों से आपको अवगत कराएं। और एक सवाल का जवाब चाहूंगा। हाँ जी, बताइए। स्पीकर कोर्ट वाले मामले पर आप अपना उसको बताइए। किसमें? स्पीकर कोर्ट का मसला इसके बाद एक अरे वो मामला कि हम लोगों ने दे चुका है, उस पर बाद में हम लोग बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बता देंगे, ठीक है। सम्मानित मीडिया के